बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 विच इज़ डाटा एंड रेपिटेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, इस चैप्टर का पेज नंबर 98 पे आप लोगों को मिलेगा। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो है ना सारे निशान लगाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जितनी भी डेफिनेशन हैं इनको हमने अच्छे से देखा था और इनको समझा भी था और इनके निशान भी लगाए थे जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें है हमारे पास के बताएं जी ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको आपने थोड़ा सा लंबा करके जो है ना वो बताना है और सॉल्व कर इनका आंसर देना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि इज लूप आ डाटा स्ट्रक्चर, क्या लूप जो है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, इसका आंसर जो है ना वो आपने बताना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा जो कि है अ लूप इज़ नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर। आपने बोल दिया कि लूप जो है वो डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। अब क्यों नहीं है? इट इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पे हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो डाटा स्ट्रक्चर है, जबकि जो डाटा स्ट्रक्चर है वो एक इज़ अ कंटेनर, वो कंटेनर की तरह है, यूज टू स्टोर, जो कि यूज़ होता है क्या करने के, स्टोर करने के लिए। कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम यानी बहुत सारे डाटा को इन अ स्पेसिफिक लेआउट, खास तरतीब के साथ, ठीक है। इन सच एज एन अरे, जैसे कि एक अरे है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हमारे पास ये आपने स्क्रीन पे देख लिया, ये नोट कर लीजिएगा और आसान अल्फाज में लिखा हुआ है और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से और जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेस्टेड लूप, यानी नेस्टेड लूप का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले हम लोगों ने जो की थी वो थी डेफिनेशन। अब की बार जो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नेस्टेड लूप का यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 88 पर आ जाए। यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 88 पर आ गए हैं और यहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आ रहा है व्हेन डू वी यूज़ नेस्टेड लूप, यानी नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल कब करते हैं। जैसे कि उन्होंने यूज़ पूछा था तो हम यहाँ पे बताएंगे, कहते हैं व्हेन वी वांट टू रिपीट अ पैटर्न, यानी जब हम चाहते हैं कि हम रिपीट करें क्या, एक पैटर्न फॉर मल्टीपल टाइम्स, यानी मल्टीपल टाइम यानी बहुत ज़्यादा बार। देन वी यूज़ नेस्टेड लूप्स, तो तब हम इसको नेस्टेड लूप्स का जो है ना वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर इफ़ 10 टाइम्स, यानी अगर 10 टाइम्स हम चाहते हैं, वी वांट टू डिस्प्ले, हम दिखाना चाहते हैं द नंबर्स, नंबर्स को फ्रॉम 1 से लेके 10 तक, यानी 1 से लेके 10 तक जो नंबर हैं वो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं 10 टाइम्स। वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं बाय राइटिंग द कोड, हम क्या कर सकते हैं, कोड को लिख सकते हैं ऑफ डिस्प्लेइंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ताकि हम क्या कर सकें 1 से लेके 10 तक नंबर लिख सकें इन अनदर लूप, दूसरी लूप में। देन रन 10 टाइम्स, और फिर इसको हम 10 दफ़ा चला सकते हैं। अब जैसे ये नीचे आपके पास लिखा हुआ है ना, एक ये प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट 5 टाइम डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10 ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वहाँ पे 10 टाइम्स बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए और यहाँ पे उसने बना दिया है 5 टाइम्स का। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक दफ़ा कोड लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू होगी 1 से 10 तक, ये इस तरीके से, जैसे यहाँ पे इन्होंने 5 तक बोला था ना, तो देखें 1 से लेके 10 तक कितनी दफ़ा नंबर लिखे गए हैं, 5 तक, 5 दफ़ा लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 दफ़ा जो है ना ये रिपीट हुए हैं ये नंबर्स। इसी तरीके से जब हम 10 तक के लिए कोड लिखेंगे तो इसी तरीके से जो क्या होगा कि हमारे पास ये 1 से लेके 10 तक नंबर्स कितनी दफ़ा रिपीट होंगे, ये लाइन कितनी दफ़ा लिखी जाएगी, 10 दफ़ा लिखी जाएगी। तो दैट इज़ हाउ कि हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो है ना नेस्टेड लूप्स का जो है ना वो यूज़ का आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोबारा वापस अपने एक्सरसाइज पर। यहाँ पे आपके पास है जी व्हाट इज़ द एडवांटेज, यानी बताएं क्या फ़ायदा है ऑफ इनिशियलाइजिंग एन अरे, यानी अरे को इनिशियलाइज यानी अरे को वैल्यू देने का एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपने आंसर पे आना है पेज नंबर 80 पर। 80 पर आ जाए आप, पेज नंबर 80 पर हम लोग आते हैं। तो 80 पर आपके पास यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ना आपने लिखना है द एडवांटेज ऑफ इनिशियलाइजिंग एन अरे, यानी जो फ़ायदा है अरे को इनिशियलाइज करने का एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के वक्त, इज़ दैट वो ये है कि ऑल द एलिमेंट्स कैन बी इनिशियलाइज्ड एट वंस, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एक एक ही बार में, ठीक है, एट वंस।
इसके बाद ये लाइन कंप्लीट करने के बाद यानी यहाँ से लेके ये जो मैंने लिखी है ये अभी मैंने बोली है, ये लिखने के बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। कहता है इफ़ वी डू नॉट इनिशियलाइज एन अरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी अगर हम अरे को इनिशियलाइज नहीं करते डिक्लेरेशन के टाइम, देन वी नीड टू इनिशियलाइज, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा द अरे एलिमेंट वन बाय वन, यानी अरे एलिमेंट को एक एक करके क्या करना पड़ेगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट ऑफ एन अरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट, तो हम एक ही सिंगल स्टेटमेंट के अंदर सारे एलिमेंट्स को क्या इनिशियलाइज नहीं कर सकेंगे अगर हम डिक्लेरेशन के टाइम वैल्यू को इनिशियलाइज ना करेंगे। ठीक है, यानी असाइन वैल्यू नहीं करेंगे तो ठीक है। तो ये आपने पहले ये लाइन लिखनी है जो मैंने पेंसिल से लिखी हुई है, फिर उसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये जो बाकी हिस्सा मैंने लिखा है ये इसी लाइन का है जो मैंने आपको पढ़ के बताई है। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग पेज नंबर 98 पे वापस आते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, जो कि है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर लूप। फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है वो आपने जो है ना डिस्क्राइब करना है, यानी लॉन्ग के तौर पे ये आपको पूछा जा सकता है। पेज नंबर 83 और 84 पर आ जाएं आप। ये पेज नंबर 83 और 84 पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर लूप, यानी अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये सिंटेक्स है फॉर लूप का। ठीक है, इसके बाद ये लिखेंगे, साथ में आप जो है क्या कर लें कि इसका जो ये फ्लो चार्ट है ये आप बना लें। ठीक है, इसके बाद जो है ना ये सारा जो है इसके ये फ्लो चार्ट के बारे में ये सारा लिखा हुआ है, तो यहाँ तक आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में अगर आपको फॉर लूप की वो आप पूछ लें ना आपको कि आप फ्लो चार्ट बनाएं, तो आप ये फ्लो चार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये शॉर्ट में भी आपको पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग में आपको मैंने जितना बताया आप यहाँ पीछे वाले पेज से लेके यहाँ तक जो है ना ये लास्ट तक पॉइंट 4 तक आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसके बाद वापस आते हैं पेज नंबर 98 पर और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, हाउ कैन यू डिक्लेयर एन अरे, आप अरे को किस तरीके से डिक्लेयर करोगे। ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 पार्ट्स ऑफ एन अरे डिक्लेरेशन, तो आपने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि इसके कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स जो थे उनको आपने जो है ना डिस्क्राइब करना है। इसके लिए आप पेज नंबर आ जाए 79 पर। 79 पर हम लोग वापस आते हैं, तो यहाँ पे आप देखें। जी, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग पेज नंबर 79 पर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इन सी लैंग्वेज एन अरे कैन बी डिक्लेयर एज फॉलोज, यानी अब हमारे पास ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा है डाटा टाइप है, एन अरे नेम है, अरे साइज है। ठीक है, अब ये जो ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं ये उन्होंने आपको बताने के लिए लिखा है कि डाटा टाइप क्या है, कि इसमें हम डाटा टाइप में हम क्या करते हैं कि टाइप ऑफ डाटा लिखते हैं टू बी स्टोर इन एन अरे, यानी इंटीजर हमारे पास डाटा टाइप है या कैरेक्टर डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है, यानी इस तरीके से। उसके बाद अरे नेम यानी आइडेंटिफायर ऑफ एन अरे, यानी आपने बताना है कि आप किस चीज़ की जो है ना मतलब आप कर रहे हो वैल्यू स्टोर कर रहे हो किसके लिए। तो अरे साइज यानी कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी स्टोर, यानी कितने जो है ना आपने वैल्यू जो है ना एलिमेंट की स्टोर करनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 लिखना है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अरे डिक्लेरेशन। एक है हमारे पास डाटा टाइप, फिर है अरे नेम, फिर है अरे साइज। ठीक है, इस तरीके से आपने बताना है। अब यहाँ पे आपको दो दो एग्जांपल्स यहाँ पे मिल रही हैं जो कि हम दोनों करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें डिस्क्राइब करने को बोला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, इफ़ वी वांट टू डिक्लेयर एन अरे, अगर हम चाहते हैं अरे को डिक्लेयर करना ऑफ द टाइप इंटीजर, जिसकी डाटा टाइप क्या हो, इंटीजर हो, दैट होल्ड द डेली वेजेस, यानी डेली वेजेस ऑफ लेबर, यानी लेबर के डेली वेजेस को जो है ना वो क्या करे, होल्ड करे, उसकी वैल्यू को होल्ड करे फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए। देन वी कैन डिक्लेयर इट एज फॉलोज। जैसे अब यहाँ पे आप देखिए डाटा टाइप हमने कौन सी ली है, इंटीजर। अरे नेम क्या रखा है कि हमने डेली वेजेस जो है ना यानी यहाँ पे उसने बताया था ना डेली वेजेस के बारे में लिखना है, कितने दिनों के लिए, यानी कितनी वैल्यूज हमने उसके अंदर स्टोर करानी है, 7 दिनों की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 7 लिखा, दैट इज हाउ कि हम अरे डिक्लेरेशन करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी एक एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है ना, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फ्लोट टाइप। अच्छा, अब यहाँ पे फॉलोइंग इज द की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं
यानी एग्जांपल नंबर 1 थी और ये एग्जांपल नंबर 2 है, इस तरह आप हेडिंग भी दे सकते हैं। अब कहता है फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फ्लोट टाइप अरे, यानी अब ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें हम हमारे पास जो अरे की जो उन्होंने यहाँ पे डाटा टाइप लिखी है, डाटा टाइप है वो है फ्लोट दैट होल्ड मार्क्स, जो कि मार्क्स यानी कि बच्चों के 20 बच्चों के मार्क्स को होल्ड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें डाटा टाइप हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया, फ्लोट। अब अरे का नाम यहाँ पे हमने क्या रखा है, मार्क्स। और अरे साइज यानी कितना साइज हमने रखा है, 20 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने साइज रखा है। तो ये आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये है अरे डिक्लेरेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जितने भी इसके क्वेश्चन थे वो आपको समझ आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे चैप्टर के मैं निशान जो है वो एक दफ़ा फिर लिखवा दूँ जो इसके अंदर भी टॉपिक हैं, ये तो हमने एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे इस चैप्टर के निशान लगवा दूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।